लड़की से गलती से एक कुर्सी पर गोंद गिर गया। पूरी क्लास हैरान रह गई क्योंकि वह कुर्सी स्कूल के सबसे बड़े दबंग लड़के की थी। तभी स्कूल का दबंग लड़का क्लासरूम में आया और बिना कुछ सोचे उसी कुर्सी पर बैठ गया। लड़की तुरंत उसे सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तभी टीचर क्लास में आ गए। उसके पास जल्दी से अपनी सीट पर वापस जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। पूरी क्लास के दौरान लड़की बेचैन रही और अपने दोस्तों से कुछ उपाय सोचने की गुहार लगाती रही, लेकिन वे इतने डरे हुए थे कि एक शब्द भी नहीं बोल सके। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने तय किया कि क्लास खत्म होते ही वह स्कूल के उस दबंग लड़के को सब सच बता देगी। लेकिन उससे पहले ही टीचर ने उसे ऑफिस में बुला लिया। वह अचानक खड़ा हुआ, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह हिल भी नहीं पा रहा है। शुरुआत में उसे लगा कि शायद वह गलत तरीके से बैठा हुआ है। उसने कई बार उठने की कोशिश की, लेकिन वह अब भी कुर्सी से चिपका हुआ था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने मेज और कुर्सी का सहारा लेकर पूरी ताकत लगा दी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पूरी क्लास आंखें फाड़कर उसे देख रही थी। उसके लिए यह बेहद शर्मनाक था। इसके बाद उसे सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर ही क्लास करनी पड़ी। उसका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से में एक पेंसिल तक तोड़ दी। लड़की डर के मारे सहम गई और उसे लगा कि अगला शिकार शायद वही होगी। खुद को शांत करने के लिए वह क्लॉ मशीन खेलने चली गई, लेकिन उसने अपने सारे सिक्के खर्च कर दिए और फिर भी एक भी खिलौना नहीं जीत सकी। झुंझलाकर उसने मशीन को लात मार दी। तभी अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। वह उसी सुबह वाला स्कूल का दबंग लड़का था। लड़की को लगा कि वह उससे बदला लेने आया है, इसलिए वह घबरा गई और उसे बचने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट, वह मशीन के पास गया और नए नए सॉफ्ट टॉय से भरा एक पूरा बैग उसमें डाल दिया। फिर उसने उसे हल्का सा चिढ़ाते हुए कुछ बातें कहीं और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से चला गया। लड़की ने मुड़कर क्लॉ मशीन की ओर देखा। उसके ऊपर एक छोटा सा सफेद भालू रखा हुआ था। उसी पल उसे लगा कि शायद स्कूल का वह दबंग लड़का उतना बुरा नहीं था जितना लोग उसके बारे में कहते थे। लेकिन लड़की यह नहीं जानती थी कि वह दबंग लड़का भी उसे चुपके से देख रहा था। वह उसकी तस्वीर को निहार रहा था और वह छोटा सा सफेद भालू अब उसके बिस्तर पर रखा हुआ था। उसे देखकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई।